अलग जगह का मैंने आपको सर्वे करके बताया क्या है लोगों का ओपिनियन, 5 साल में क्या होना चाहिए था, क्या किया मुखिया ने। और जो 11 मुखिया कैंडिडेट खड़े हुए हैं इस प्रेम जीवर पंचायत से, तो अभी माहौल काफी गर्म है। हर चौक चौराहा पे लोगों का भीड़ इकट्ठा है, भीड़ सा लगा हुआ है, लोग चर्चा कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई खुल के नहीं बोला किस कैंडिडेट को वोट देंगे। ये डिसीजन छोड़े हैं कल की रात पे। कल महारात है इलेक्शन को लेके। बोला जाता है कि एक दिन पहले ही सेटिंग गेटिंग होता है और एक तरफा वोट पड़ के जीता जाता है। तो मुखिया का जो इलेक्शन है बिहार के अंदर बहुत ही कठिन माना जाता है। इसमें बहुत तरह से लोगों को खरीदा जाता है, पैसे का लालच दिया जाता है, अनाज दिया जाता है और अन्य तरह की सुविधाएं दी जाती है। यहाँ तक मैं भी ये भी सुना हूँ सूत्रों से कि दारू शराब भी बांटा जाता है शराबबंदी के टाइम में भी मुखिया के द्वारा, और पैसा भी बांटा जाता है। इसी क्रम में आज देखा हूँ बहादुरपुर की पुलिस जीप आ रही और लोगों से पूछी, वो लोग ऐसे लोगों को तलाश रहे हैं कि जो मुखिया पैसा बांटे, उनको बोले हैं वो पुलिस को सूचित करे ताकि उन पे कार्रवाई की जा सके। तो खैर, चूंकि बांकीपुर मेरा भी गांव है, यहाँ से एक अटैचमेंट है, मोहब्बत है, और दरभंगा से भी एक अटैचमेंट है। जो भी मुखिया बने उनको यहाँ के लिए काम करना पड़ेगा। जीवर पंचायत के लिए जो भी इस पंचायत के मुखिया बने, हर एक गांव को लेकर समान तौर पे और अच्छे से काम करना पड़ेगा। चाहे वर्तमान मुखिया जीशान फारूकी हैं वो रहे या फिर कोई और बने, काम लेकिन करना पड़ेगा। और नहीं काम कराएंगे तो यहाँ की जनता काम कराएगी। और जिस तरह मैं हमेशा से पोल खोलता हूँ नाकामयाब लोगों का, उसी तरह मैं फिर पोल खोलूंगा। चाहे जीत जाए वो या कुछ भी हो जाए, इसी तरह पोल खोलता रहूंगा। तो इसी तरह कुछ लोग हैं यहाँ पे जमा, देख सकते हैं। तो इनसे जानते हैं क्या विचार है इस बार, किसको सपोर्ट कर रहे हैं। दोनों वार्ड मेंबर के कैंडिडेट हैं, दोनों आदमी आप लोग बांकीपुर में हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, दो कैंडिडेट एक साथ अगल बगल में बैठे हुए हैं। नहीं तो कई सारे गांव में तो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं कैंडिडेट। आप दोनों एक साथ हैं, खैर दोनों आदमी नॉमिनेशन करा चुके हैं। तो आपसे हम बात करते हैं, ये जो आप मतलब 5 साल रहा मुखिया का कार्यकाल, कैसा रहा बांकीपुर में? मुखिया का कार्यकाल 5 साल में जो रहा, जो मुखिया को तो हम लोग वोट जीता है, मुखिया जी वोट दे करके हम लोग को भूल गए। अच्छा, मुखिया का कार्यकाल जितना रहा 5 साल में सब सही नहीं रहा। कौन थे मुखिया आपके? जीशान फारूकी। अच्छा, इस बार भी खड़े हुए हैं वो? जी। अच्छा, तो जो कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसमें वो विफल रहे काम करने में आपके पंचायत में? हमारे पंचायत में जो रहा, जो एक तरफ का देखे, वोट तो सभी ने दिया था। वोट सभी दिया, लेकिन एक तरफा देख रहे हैं वो जो एक तरफा में है, कौन कौन लोग हैं? अब कौन लोग हैं उसमें समाज के जो उसके उनके साथ हैं वो हैं, सामने में हैं। अच्छा, तो अगर आपको वोट देना हो तो इस बार क्या आप चेंजिंग चाहेंगे या उसी मुखिया को दीजिएगा? चेंजिंग चाहेंगे, बदलाव चाह रही है अब जनता। ठीक है, और वार्ड मेंबर का भी इलेक्शन है, तो आपको क्या कहना है, अपील करना है? वार्ड मेंबर का 2 भाई मिलकर लड़ रहे हैं, उधर हमारे इकबाल भाई हैं जी, हम लड़ रहे हैं जी। दोनों अपना अच्छे से इलेक्शन लड़ लेंगे। हाँ, जनता जिसको चुन लेगी वो इलेक्शन जीत जाएंगे। इसमें कोई हम लोग में कोई मतभेद नहीं है। ठीक है, आपका शुभ नाम? मोहम्मद रफी। गाँव बाकी किस चीज़ के लिए खड़े हुए हैं? आप अपने पंचायत के जनता से क्या अपील करना चाहेंगे 24 तारीख के लिए? देखिए, मैं अपनी वार्ड नंबर 9 की जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि उन्होंने जो पिछला पंचवर्षीय गुजरा है उसमें जो काम हुआ है, जो उनको कमी रही होगी, वो बेहतर जानते होंगे उस चीज़ को कि क्या कमी रह गई और क्या उनके हिसाब से जो वार्ड मेंबर थे वो सक्षम थे कि नहीं उस पोस्ट के लिए, और जो कमी है अगर उसको पूरा करने के लिए अगर वो ऐसे कैंडिडेट को चुने जो वार्ड के जो भी गवर्नमेंट या जो सरकार के द्वारा जो पंचायती राज में उनको फैसिलिटी दी जाती है टाइम टू टाइम, या जो भी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से इम्प्लीमेंट होता है वार्ड के अंदर, वो सही टाइम पे सही तरीके से जो हमारे मुखिया होते हैं, अक्सर करके देखा गया है। जो पिछले 5 वर्ष की बात मैं करूं, फिर बात आ जाएगी कि मुखिया का अगेंस्ट, मैं मुखिया का अगेंस्ट नहीं कर रहा हूं, हकीकत बयान कर रहा हूं। ये कहा गया कि 14 वार्ड है हमारे पंचायत में और 14 वार्ड के मेंबर का चेक बुक मुखिया जी रखे। कौन मुखिया जी? हमारे निवर्तमान मुखिया जीशान फारूकी जी। और ये मैं सुनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जुबानी वार्ड मेंबर के कह रहा हूँ कि उन्होंने जब उससे पूछा गया कि रे भाई तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, ये तो वार्ड का चीज़ है, ये तुम इम्प्लीमेंट करोगे, है ये ठेकेदार रो रहा है,
सचिव के पास जाओ तो सचिव ने कहा कि भाई ये तो साइन करा करके हमसे वार्ड मेंबर ले गया गुड फेथ में, पैसा नहीं हो रहा है। मतलब जो ठेकेदार है, जो बेचारे ठेकेदार गिट्टी बालू सीमेंट रोड के लिए कहीं बना तो उनको वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, आपस में रिलेशन खराब हो रहा है। ठीक है, तो क्या है कि हम ऐसे मेंबर को चुने जो कि इस चीज़ को सही समझे बूझे, और वो जैसे पिछले टाइम मुखिया जी जो चेक बुक ले करके ताला मार दिए कि मैनेजर से मिल के हो चाहे वो अपने बेस पे हो, वो ना कर पाए कि जो सरकार की तरफ से सहूलत आती है या फंड आता है, चाहे वो डेवलपमेंट के नाम पे हो चाहे वो किसी चीज़ के नाम पे हो, तो वो अपने हिसाब से खड़े होकर के टाइम पे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें। इस तरह के आप किसी भी, चाहे वो मुखिया को चुने, चाहे वार्ड मेंबर को चुने, चाहे वो जो भी पोस्ट के लिए पंचायती राज में चुने, वैसे को चुने जो सक्षम हो और उनके लिए बेहतर साबित हो, और पंचायत के लिए बेहतर साबित हो, उसके वार्ड के लिए बेहतर साबित हो। ठीक है, आपका शुभ नाम? मोहम्मद इकबाल नाजमी, बाकीपुर, वार्ड नंबर 9। इस बार कौन से पद के लिए नॉमिनेशन करवाए हैं? सरपंच के लिए करवाया है। सरपंच के लिए कौन सा गांव है आपका? मेरा प्रेम जीवर पंचायत है, बाकीपुर गांव से बिलोंग करते हैं जी। तो आप इससे पहले जुड़े हुए थे क्या पॉलिटिक्स से या मुखिया? समाज सेवा में हमेशा रहा है कि करते आया है, अभी 15 सालों से। जब मेरी एज भी कंप्लीट 18 नहीं हुआ था तब से करते आ रहे हैं। अच्छा, और इस बार तो इस मैदान में इतने साल में आप क्या समाज सेवा किए हैं गांव के लिए? समाज सेवा हर दुख सुख में शामिल आए लोगों के साथ, अच्छा व्यवहारिक रूप रहा मेरा जी। और उसको अभी कोशिश किया है कि अब पॉलिटिक्स में आकर के और बेहतर करने की कोशिश में। ठीक है, तो कितने गांव के लिए आपने सोशल वर्क में हेल्प किया है? जो अगर हम गांव में जाएं आपके बारे में पता करें तो कौन कौन सा गांव ऐसा जहां मदद गांव के अलावा भी किया है, लेकिन मुझे अभी ऐसा लगा कि पंचायत में, मेरे पंचायत में, मेरा खुद का पंचायत है प्रेम जीवर पंचायत, इसमें ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को मदद करने की। न्याय के मामले में मेरा पंचायत काफ़ी पीछे रहा हमेशा से। जो अब तक का सरपंच रहा यहाँ, उसका आप रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे। एक तो पहली बात यह है कि मेरे पंचायत में सरपंच की अहमियत क्या है लोगों को नहीं पता, जनता को भी नहीं पता है। और आज तक जितने भी सरपंच बने, आप उसका रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे, पता करेंगे, तो मुझे लगता है कि उस कटौती तक नहीं पहुंच सके वो जो होना चाहिए सरपंच को। यहाँ पे पंचायती करते हैं मुखिया जी या गांव के अन्य लोग, सरपंच साहब बैठे होते हैं, देखते रहते हैं। उनसे बेहतर मुझे लगता है कि और लोग किया है फैसला। कौन है सरपंच आपका? जी अभी तो इरशाद है। अच्छा, तो उनका मतलब आपको कार्यकाल सही नहीं लगा 5 साल? नहीं, उनका ही नहीं, अब तक जो भी सरपंच बना जो हमने देखा जी, वो मुझे नहीं लगा कि उस किया है, ठीक है, लेकिन उस लेवल पे होना चाहिए। जो पद है, पद की गरिमा को देखते हुए जो सरपंच का अधिकार होता है, वहाँ तक नहीं देखा। वहाँ तक नहीं देखा। अच्छा, मुखिया इलेक्शन भी आप भी कैंडिडेट है, हर कैंडिडेट से आप भी मिलेंगे मुखिया में, क्या लगा इस बार मुखिया में आपको? देखिए, मुखिया का अभी कहना बहुत मुश्किल है। अभी क्या रिजल्ट आएगा वो जनता तय करेगी, अभी इसका कुछ अंदाज़ा नहीं मिल पा। अभी जो प्रेजेंट में मुखिया है तो कुछ लोग दुखी नजर आए हमको अलग अलग गाँव में, आपका क्या कहना है उनका 5 साल? देखिए, वो तो जनता से आप पूछेंगे और हम इस पे कुछ अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे। नहीं, आप भी एज अ वोटर, एज अ कैंडिडेट नहीं, एज अ वोटर और बांकीपुर के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको क्या लग रहा है 5 साल में इस मुखिया का? कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाएंगे, इसलिए कि खुद हम कैंडिडेट हैं, मुझे इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। तो आपके हिसाब से कैसा मुखिया आना चाहिए? कि समाज सेवा के लिए मुखिया होता है, वैसे लोगों को लोग लाना चाहेंगे, जो जनता को पसंद आएगा उसको लेकर के आएंगे। आपका शुभ नाम? मोहम्मद फैयाज आलम। कौन सा मतलब पद? जी, सरपंच पद। छाप जोड़ा पे नंबर 6 नंबर पे। 6 नंबर पे। अभी जो 24 तारीख को इलेक्शन है, लोग वोट गिराने जाएंगे। इस इलेक्शन में आप भी खड़े हुए हैं, किस पद के लिए खड़े हुए हैं आप? इस इलेक्शन में मुखिया पद के लिए खड़े हुए हैं। कौन से गांव से हैं आप? बाकीपुर से बिलोंग करते हैं, प्रेम जीवर पंचायत जी। उससे मुखिया जो है पद के लिए हम जो है इलेक्शन फाइट कर रहे हैं जी। और क्या कहना चाहेंगे आप, जो आपके पंचायत की जनता है, 24 को वोटिंग होने वाला है? मेरे पंचायत की जनता समझदार है, होशमंद है, अक्लमंद है, विवेकशील है। वो जो फैसला करेगी बेहतर करेगी, वो परिवर्तन चाहती है।
इसलिए अभी निवर्तमान मुखिया जो हैं उनसे कोई खुश नहीं है, उनके काम से कोई खुश नहीं है। हर जगह उन्होंने लूट खसोट का जो है मार्केट बना रखा। मनरेगा में तो ऐसा लूट किया, कब्रिस्तान तक को नहीं छोड़ा। 16 लाख का जो है वो बनवाते हैं एस्टीमेट और वहाँ 400 टेलर मिट्टी डलवा के बाकी पैसे की लूट करते हैं। 22 लाख का एस्टीमेट बनता है, 300 टेलर मिट्टी डाला जाता है। 7 इंच सड़क पीसीसी जिसका थिकनेस होना चाहिए वो 4 इंच जो है थिकनेस में सड़क ढलवाते हैं। वो यहाँ तक ही हद नहीं किए, वो तो कसम खाए थे इंदिरा आवास होगा उसमें हम 1 पैसा भी कमीशन नहीं खाएंगे, और उसमें जो है 20 से 25,000 30,000 तक कमीशन लेने का काम किया। और कहीं पर भी किसी भी वोटर को, जो उनके वोटर थे या आम जनता हुए, किसी को भी वो आदमी खुश नहीं रख सके। अभी 2-3 महीना पहले वो अपना एक स्कीम चलाए कि जो भी घर आज से 2-4 साल पहले इंदिरा आवास वाला बना, अकाउंट नंबर जमा करवाया, उनसे आधार लिया गया, जबकि आधार एक आम आदमी को लेने का इख्तियार नहीं है, वो ले लिए। अब बोले 50,000 रुपया करके मिलेगा, रुपया तो नहीं मिला, मगर एक आम जनता का रुपया उन्होंने ठगने का काम किया। किसी से 5,000 ठगा, किसी से 7,000 ठगा, किसी से 10,000 ठगा, लाखों रुपया की उगाही उन्होंने किया। इसका सबूत है कुछ? जी सबूत है। आप तो मीडिया वाले हैं, आप पंचायत में जो है कवरेज कर रहे हैं, आपको खुद सबूत मिल जाएगा। सामने आदमी आएगा, सामने आपको बताएगा। ठीक है, आपका क्या अपील है लोगों से? मेरा अपील है कि आप स्वच्छ छवि वाले को चुने, जो आपके बीच में रहने वाला हो, जो जानकार हो, जो ईमानदारी से काम कर सके, जो आपके बीच रह सके, जो दलालों के चंगुल से आज़ाद हो, दलालों के चंगुल में फंस के काम ना करे, कमीशन खोरी से बचे। मेरी जनता से अपील है वैसे आदमी को चुने। ठीक है, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद राशिद हुसैन, मुखिया प्रत्याशी। मुखिया प्रत्याशी।